नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है DDBRJ। आज हम इस चैनल के ऊपर आपके लिए संत संप्रदाय जो आपको हमने पिछले काफ़ी समय से पढ़ाए हैं उसका मूल्यांकन आपका इसमें करने वाले हैं। आप अपने आप का मूल्यांकन भी इसके अंदर कर सकते हो। वर्तमान में एक एग्ज़ाम जो 27 और 28 को होने वाली है CET की, उससे संबंधित भी हमने प्रश्न जो है इसके अंदर शामिल किए हैं। तो इन प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है और समझने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में इनके आपको उत्तर बताने हैं। अगले वीडियो के अंतर्गत हम आपको व्याख्या सहित इनके हल जो है आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन है उसको भी दबाएं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। देखिए, पहला जो प्रश्न है संत संप्रदाय संबंधित है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी प्रश्न वाला हमने बनाई है। इसमें सबसे पहला लिखा है सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने का मतलब ये होगा कि सामने इनके कुछ लिखा हुआ है तो ये किन से संबंधित हैं आपको ये बताना है। शेख मोइनुद्दीन मिठे महावाली, मौलाना जियाउद्दीन, शेख नजमुद्दीन, शेख बाबा इसहाक, ये किससे संबंधित हैं। तो सामने जो उत्तर इससे मेल खाता है वो मेल खाते हुए आपको नीचे दे रखा है कोड ABCD में इनमें से कौन सा सही इसके सामने आता है उसका उत्तर आपको इसमें देना है। प्रश्न नंबर 2, कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके पास हैं, दादूपंथी हैं, रामदासी है, निरंजनी है, जसनाती है। तो आप अपने दिमाग को प्रयोग करते हुए, अपनी याददाश्त को देखते हुए उत्तर देने का कष्ट करें कमेंट बॉक्स में। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है गरीबदास, संत दास जी, जगन्नाथ जी, माधव दास जी, ये संत जो हैं इनका संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है। दादूपंथ से, लालदासी से, रामसनेही से, जसनाती से। प्रश्न नंबर 4 है दादूपंथी कितने उप संप्रदाय में विभाजित थे। 2 हैं, 3 हैं, 4 है, 5 हैं। तो ऑप्शन ABCD में लिखा हुआ है। जो भी उत्तर इसका सही होगा आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 5 है निम्न में से कौन सा दादूपंथ का उप संप्रदाय नहीं है। खालसा, खाकी, सतनामी, उत्तरादे, इनमें से कौन सा जो है दादूपंथ का उप संप्रदाय नहीं है। तो इनमें से 3 तो हैं, एक कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 6 मलूकनाथ किस पंथ के साधु थे। गरीबदास पंथ के, चरणदासी पंथ के, रामानंद पंथ के और रामसनेही पंथ के। तो ये किन से संबंधित है इनमें से उसका कमेंट में उत्तर बताएं। प्रश्न नंबर 7 है रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था। अचलदास जी, अग्रदास जी, ईश्वरदास जी और गिरधरदास जी। देखो, ये प्रश्न इस प्रकार के नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये प्रश्न जो है ये कंपटीशन एग्जाम में आए हुए भी हैं और आने के साथ साथ इन प्रश्नों को इस प्रकार से बनाया गया है ताकि ये आपकी आगामी जो एग्ज़ाम आने वाली है उस एग्ज़ाम में आपका पूर्ण रूप से सहयोग कर सके। तो प्रश्न हो गए 7। अगला प्रश्न है नंबर 8 चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है। तो प्रश्न नंबर 8 में आपको बताना है कि दिल्ली है, अलवर है, बीकानेर है, सीकर है, इनमें से कौन सा है। तो भाई आपको उत्तर देना है कमेंट में। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया था। तो भाई टाइम दे रखा आपको। एक में है 1942, 1949, 1952, 1945। अब आपको बताना है इसमें सही कौन सा है, कमेंट में इसका उत्तर दें। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है राजस्थान में उदरिया पंथ किन में प्रचलित है। तो उदरिया पंथ जो है वो भीलों में प्रचलित है या मीणाओं में है या सहरिया में है या गरासियों में है। तो भाई सही इसमें कौन सा होगा उत्तर बताएं। प्रश्न नंबर 11 दयाबाई, सजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से है।
तो ये दोनों बाई जो हैं, दयाबाई सहजोबाई, इसका संबंध किस संप्रदाय से? चरणदासी से हैं, जसनाती से हैं, प्रणामी से हैं, निरंजनी से हैं। तो उत्तर क्या होगा बताओ भाई, कमेंट में बता दो। प्रश्न नंबर 12, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? लालगिरी जी ने, भोलानाथ जी ने, चरणदास जी ने, संतदास जी ने। तो किसने की थी भाई, कमेंट में। प्रश्न नंबर 13 है, बालेंद्र जी के गुरु कौन थे? बालेंद्र जी जो हैं इनके गुरु कौन थे? दादू दयाल, रामचंद्र जी, सुंदरदास जी, मंगलदास जी या मंगलाराम जी, इनमें से कौन है भाई? कमेंट करके उत्तर बताने का कष्ट करें। प्रश्न नंबर 14, मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? संत लालदास जी का, संत सुंदरदास जी का, संत चरणदास जी का, संत हरिदास जी का। तो भाई मंत्र राज प्रकाश इनमें से कौन से संतों का आध्यात्मिक विचारों का संकलन माना जाता है? बताएं उत्तर। संत पीपा के गुरु कौन थे? तो संत पीपा के गुरु रामानंद हैं, रामानुज हैं, रामतीर्थ हैं, कबीर हैं। कौन है भाई इनमें से? अपने आप को चेक करें, अपने आप का मूल्यांकन करें, उत्तर देने का कष्ट करें। इसमें ज़्यादा संकोच करने की आवश्यकता नहीं कि आपका उत्तर गलत होता है कि आपका सही होता है, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। गलत हो तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, सही हो तो बहुत अच्छी बात है। अगले वीडियो में हम इसके उत्तर सहित आपको इस व्याख्या सहित उत्तर प्रदान करेंगे। प्रश्न नंबर 16 है, संत रैदास का जन्म कहाँ हुआ? जयपुर में, बनारस में, भीलवाड़ा में, मथुरा में। तो भाई बताना कहाँ हुआ था। कौन सा संत राजस्थान का नहीं है? संत चरणदास जी, संत लालदास जी, संत रामानंद जी, संत दरियाव जी। कौन से संत ऐसे हैं? देखो इनमें 3 संत राजस्थान से जुड़े हुए हैं, एक संत ऐसा जो राजस्थान से जुड़ा हुआ नहीं है। तो बताओ कौन सा भाई। प्रश्न नंबर 18, दादू पंथ के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? दादू पंथ की प्रमुख पीठ नरेना जयपुर में स्थित है। नंबर 1, दादू पंथ में मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं है, मृतकों के शव को जलाने में विश्वास रखते हैं। खाकी दादू पंथ की एक शाखा है। इसका मतलब ये हो गया कि 3 कथन इससे दादू पंथ से संबंधित हैं और एक नहीं है। कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 19, दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? मतलब कौन सी लिपि में इनका साहित्य दादू पंथ का लिखा हुआ है? मेवाड़ी में, मेवाती में, बागड़ी में, ढूंढाड़ी में। तो भाई आप कमेंट में उत्तर बताने का कष्ट करें। संत माव जी की पीठ कहाँ पर स्थित है? सांवला ग्राम डूंगरपुर में, कतरियासर में, बाघोली अलवर में, सलेमाबाद अजमेर में। तो कौन सा है भाई उत्तर इसका सही बताइए। नंबर 21, जसनाती संप्रदाय का प्रमुख केंद्र धौलीधूप, कतरियासर, गोठ मांगड़ोद, मुकाम। इनमें से कौन सा जो है मुख्य केंद्र है? कमेंट में उत्तर बताएं। आप कमेंट में ABCD भी लिखकर भेज सकते हो। कमेंट में आप उसका ABCD के साथ नाम भी भेज सकते हो। साथ में क्वेश्चन नंबर जरूर लिखने का प्रयास करें। जैसे क्वेश्चन नंबर 21 है, उसमें आंसर A है, B है, C है, D है, जो भी है मतलब। प्रश्न नंबर 22 है, लालदास जी, चौकनाथ जी और सवाईदास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित है? जसनाती से, निरंजनी से, बिश्नोई संप्रदाय से, रामसनेही संप्रदाय से। तो भाई ये तीनों संत जो हैं कौन से संप्रदाय से संबंधित हैं बताएं। संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इनका जन्म 1482 ईस्वी में कतरियासर में, बीकानेर में हुआ। कतरियासर में 12 वर्ष इन्होंने साधना की। 1506 ईस्वी में कतरियासर में समाधि ली। इनके उपदेश सिंधुवाड़ा व कोडा नामक ग्रंथ में संग्रहित हैं। तो ऐसी कौन सी बात इसमें है जो इस संत जसनाथ जी के बारे में जस्ती नहीं है, यानी सही नहीं है? उसका उत्तर कमेंट में बताना है। 24 का है, संत मावजी का संबंध किससे है? डूंगरपुर से हैं, जोधपुर से हैं, बीकानेर से हैं, अलवर से हैं। कमेंट करें। प्रश्न नंबर 25, बिश्नोई समाज के संस्थापक कौन है? हड़बू जी, बाबू जी, जाम्बू जी, गोगा जी। आसान सा प्रश्न है मेरे विचार से, ये भी पूछा गया परीक्षा में। प्रश्न नंबर 26 है, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है, उसकी सद्गुण व जाति नहीं पूछता। मतलब मनुष्य की जाति, उसके दुर्गुण जो हैं उनके बारे में जानकारी, केवल सद्गुण की इच्छा होती है। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, ये सिद्धांत किस भक्ति संत का है? तो समानंद, दादू, नानक, रामानुज। तो इनमें से ये जो वाक्य है, ये जो ये विचार है, ये कौन से संत के हैं ये आपको बताना है।
प्रश्न नंबर 27, राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक कौन है? धरणी युवराव जी, श्रवणनाथ जी, जीनसेन जी, भिखम जी। तो 13 पंथ के संस्थापक इनमें से कौन है, प्रवर्तक कौन है, उनका नाम बताएं। 28 का है, राजस्थान में चुंदी तीर्थ स्थित है, ये कहाँ पर है? जैसलमेर में, झालावाड़ में, कोटा में, सिरोही में? बताओ भाई कहाँ पर है। अगला है, गाल्व ऋषि का आश्रम कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, जयपुर, अजमेर, सिरोही। तो भाई एक तो इसमें ये आपको उत्तर बताना है कि ये कहाँ पर स्थित है। एक ये भी बात यहाँ बता सकते हो कि गाल्व ऋषि का जो आश्रम है उसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम भी बता सकते हो। इसके बाद है, काजी हमीदुद्दीन सोहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था? तो नागौर, अजमेर, बयाना, खाटू, कहाँ पर बनाया गया था बताओ। प्रश्न नंबर 31 है, कौन सा कोट सुमेलित नहीं है? अब इसमें दे रखा आपको मीरा, पहले लोक सन दे रखा है, फिर जन्म दे रखा है, मीरा आगे लिख रखा है सन, दादू दयाल फिर सन लिखी हुई है, संत जसनाथ जी सन लिखी हुई है, संत चरणदास जी सन लिखी हुई है। अब इनमें से कोई एक गलत है। अब कौन सा गलत है वो आपको बताना है। ए है, बी है, सी है, डी है। मांडव ऋषि की तपोस्थली मांडकला को 16 प्राचीन मंदिर कहाँ पर स्थित है? मांडव ऋषि की तपोस्थली मांडकला के 16 प्राचीन मंदिर कहाँ पर स्थित हैं? बीकानेर में है, या धौलपुर में है, या जोधपुर में है, या टोंक में है? बताओ भाई कमेंट में। अगला है, सुमेलित करो। सुमेलित करने के अंदर संप्रदाय है, आगे है उनकी प्रधान पीठ यानी गद्दी। गुर्जर संप्रदाय, नवल संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय, अलखिया संप्रदाय। आगे लिखा हुआ जोधपुर, तातड़ा, दिल्ली, बीकानेर। अब इनमें इनको करना है आगे पीछे, ये डिसऑर्डर है, सही नहीं है। तो आगे पीछे करके देखना कि इनमें सही कौन सा है। तो ए में, बी में, सी में, डी में देख के करें आप। एक संत और एक संत पीपा किस स्थान से संबंधित थे? एक संत और संत पीपा किस स्थान से संबंधित थे? आम्बेर से, वाराणसी से, जायल से, गागरोन से? बताओ भाई संत पीपा जी कहाँ से संबंधित है? नंबर 35, शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वो कौन सा है? दादू वल्लभ, निम्बारक, रामसनई। तो कौन सा संप्रदाय है शाहपुरा भीलवाड़ा में जिसकी संप्रदाय की पीठ स्थित है? नाम बताना। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं? सोहरावर्दी, कादिरी, चिश्ती, नक्शबंदी। चारों में से कौन सा इससे संबंधित है भाई बताना है। इसके अलावा संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन क्या है? मूर्ति पूजा, भक्ति, तपस्या, यज्ञ। संत पीपा के अनुसार इसमें बताओ कौन सा सही है? मूर्ति पूजा करना है, भक्ति करना है, यज्ञ करना है, या तपस्या करना है? सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो महाराणा प्रताप है, राणा सांगा, राणा कुंभा, पृथ्वीराज चौहान। तो इन चारों में से कौन से किसके शासनकाल में ये यहाँ पर आए थे राजस्थान में? अगला है, भक्ति रस कवयित्री मीराबाई थी एक राजपूत कुलीन नारी जिसने कभी विवाह नहीं किया। गुजराती शाही परिवार से संबंधित जिनका विवाह राजपूत से हुआ। मध्य प्रदेश के एक पुजारी की पुत्री एक राजपूत शासक की पत्नी। कौन सा सही है उत्तर बताना। 40 का है, राजस्थान का ग्रामीण विश्नोई संप्रदाय किस लोक देवता का अनुयायी है? अड़बूजी, मेहाजी, छाम्बोजी, पाबूजी। 1600% है भाई साहब, बता सको आराम से है ना, कमेंट में बताओ दिखा। मध्यकालीन विवाद के प्रमुख संत थे चरणदास जी, लालदास जी, हरिराम जी, सुंदरदास जी। कौन है? जंबेश्वर नाथ लोक देवता के अनुयायी कहलाते हैं। पागलपंथी, पुष्टि मार्गी, नाथपंथी, विश्नोई पंथी। कौन सा सही है भाई जल्दी से बताओ। प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीरा के पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह, राजकुमार भोजराज, राणा उदय सिंह, राणा सांगा। जो भी सरल सोई है कमेंट में फटाफट
राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कहाँ पर स्थित है? किशनगढ़ में, कांकरौली में, नाथद्वारा में, उदयपुर में। तो भाई कौन से स्थान पर है? प्रश्न नंबर 45, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन का मुख्य साम्य क्या था? साम्य मतलब समानता, दोनों में क्या समानता थी? अहिंसा व्रत का पालन करना, सांप्रदायिक सद्भाव, सत्य बोलना, स्वच्छता से रहना। कौन सा सही है भाई? बताओ दोनों में साम्य क्या है, समानता क्या है? अगला प्रश्न आपका है नंबर 46 है, निम्न 4 सिद्धांत किस संत से संबंधित है? मतलब 4 बातें लिखी हुई है, कौन से संत से संबंधित है? पहला है हवन करना, दूसरा है जीवों पर दया करनी चाहिए, तीसरा है साईं ईश्वर की आरती व भजन करना चाहिए, चौथा है प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। तो ये किसने कहा था? धन्ना ने, या जाम्बो जी ने, या सिद्ध जसनाथ जी ने, या संत पीपा ने? उत्तर कमेंट में। किस सूफी संत ने नागौर के पास सुवाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया? शेख हमूदुद्दीन, रजीउद्दीन हसन, अल्लाह बख्श, मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन था भाई? चारों में से बताओ। 48 का है निम्न को सुमिलित कीजिए। तो एक साइड में आपको राम स्नेही संप्रदाय की शाखा दे रखी है, एक साइड में राम स्नेही संप्रदाय की शाखा दे रखी है, दूसरी साइड में आपको प्रवर्तक दे रखे हैं। तो सिंहतल है, रेण है, घोड़ापा है, शाहपुरा है। तो संत रामचंद्र जी, संत हरि रामदास जी, संत रामदास जी, संत दरियाव जी, ये प्रवर्तक हैं। तो इनको सुमिलित करना है क्योंकि ये डिसऑर्डर में है। तो नीचे ABCD में उत्तर दे रखा है, तो कौन सा सही है वो आपको बताना है। अगला है मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी के लिए आमंत्रित किया गया था, बुलाया गया था, वो कौन है? दादू दयाल, लालदास जी, जसनाथ जी, रज्जब जी। तो अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी किनको बुलाया गया था? उत्तर बताओ। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक कौन है? दरियाव जी, श्रवणनाथ जी, विक्रम जी, जीनसेन जी। बताओ। अगला है प्रश्न नंबर 51 का, संत भूरीबाई अलग का कार्यक्षेत्र था? मारवाड़, मेवाड़, वागड़, गोडवाड़। मतलब संत भूरीबाई जो है अलग का कार्यक्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? मारवाड़ है, मेवाड़ है, वागड़ है, गोडवाड़ा है। 52 का है राजस्थान में शैव धर्म के मानने वाली रियासत कौन सी है? शैव धर्म में मानने वाली रियासत कौन सी थी? जयपुर, जोधपुर, अलवर, बीकानेर। तो इनमें से कौन सी थी भाई जो शैव धर्म को मानने वाली थी? 53 है सलेमाबाद प्रसिद्ध है। सलेमाबाद क्यों प्रसिद्ध है भाई? दादूपंथ की पीठ के लिए, पुष्टि मार्ग की पीठ के लिए, गोरखनाथ पीठ के लिए, या निम्बारक पीठ के लिए? अगला है नंगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? लालदास संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, दादू संप्रदाय, या विष्णुई संप्रदाय? तो इनमें से कौन सा सही है? उत्तर बताएं। नंबर 55 है आचार्य राजेंद्र सूरी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो आचार्य राजेंद्र सूरी का जन्म किस शहर में हुआ था आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास है बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर, जैसलमेर। अब ये प्रश्न जो है ये 55 प्रश्न आपके लिए संग्रहित करके हम लाए हैं। ये आपके लिए मल्टी उपयोगी हैं, मल्टीपल चॉइस वाले प्रश्न जो हैं, और ये मान लें बहुविकल्पी प्रश्न हैं। ये आपके बहुत सारे तरीके से काम आने वाले हैं। तो इनको अच्छी तरह से पढ़ें, समझें और इनका उत्तर देने का प्रयास करें। तो भाई कमेंट में आपको उत्तर एक साथ देने की आवश्यकता नहीं है, आप एक एक करके भी उत्तर दे सकते हो। मान लीजिए आपको 55 प्रश्नों में से 5 प्रश्न आते हैं, तो 5 प्रश्न जो हैं 5 प्रश्न के उत्तर दे दो, क्या दिक्कत है? जरूरी नहीं है कि आपको 55 प्रश्न आते ही हो, और ये भी नहीं है कि आपको 55 प्रश्न नहीं आते हो। तो जितने भी आपको प्रश्न इसमें से आंसर आते हैं, चाहे वो आपके हिसाब से कैसे भी नज़र आते हो आपको कि गलत है सही है, आपको कमेंट में उत्तर देना है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताने का कष्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।